हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपी मेडिकल कॉलेज। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल एनाटॉमी का टॉपिक। इसका नाम है एपिफाइसिस। तो सबसे पहले हम एपिफाइसिस में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। और क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है, एक बेस्ड ऑन फंक्शन और एक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। और हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और हमारी शॉर्ट नोट पूरी हो जाएगी। और ये बहुत बार पूछते हैं शॉर्ट नोट के लिए एपिफाइसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले एपिफाइसिस क्या होता है। एपिफाइसिस एंड होते हैं लॉन्ग बोन के या टिप्स। क्या होते हैं? लॉन्ग बोन के एंड्स और टिप्स जो कि ऑसिफाई होते हैं सेकेंडरी सेंटर से। किससे ऑसिफाई होते हैं? सेकेंडरी सेंटर से। तो ऑसिफिकेशन में दो सेंटर होते हैं, एक तो प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर। तो ये किससे ऑसिफाई होते हैं? सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होते हैं। तो फिर उसका क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है, एक तो बेस्ड ऑन फंक्शन और दूसरा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो फंक्शंस के हिसाब से एपिफाइसिस को चार भागों में बांटा जाता है। एक तो पहला प्रेशर एपिफाइसिस, दूसरा ट्रैक्शन एपिफाइसिस, तीसरा एटावेस्टिक एपिफाइसिस और चौथा एब्रंट एपिफाइसिस। तो सबसे पहले प्रेशर एपिफाइसिस। प्रेशर एपिफाइसिस क्या होता है? ये आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब वो जॉइंट बनाने के काम आता है। और दूसरा क्या? वो वेट ट्रांसमिशन के लिए मदद करता है। क्या? वेट ट्रांसमिशन। जैसे कि हेड ऑफ ह्यूमर बॉडी का वेट ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है। और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है हेड ऑफ ह्यूमरस और लोअर पार्ट ऑफ रेडियस। इसके दो एग्जाम्पल दिए हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके BD 84 के बुक में दिए हुए हैं, वही एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। तो उसके बाद दूसरा एपिफाइसिस आता है ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस क्या होता है? इसके जो पहले दो सेंटेंस है वो अपोजिट लिख दीजिए। पहला मैंने बताया था वो आर्टिकुलर होते हैं, यहाँ पे नॉन आर्टिकुलर होते हैं। और दूसरा क्या बताया था? टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट। तो यहाँ पे डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट। तो ये ट्रैक्शन एपिफाइसिस करता क्या है? ये क्या करता है? मसल या टेंडन के अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और इस मसल के टेंडन यहाँ पे एपिफाइसिस पे अटैच होते हैं। फिर हम देखेंगे इसके ट्रैक्शन एपिफाइसिस के एग्जांपल। एक तो ट्रोकेंटर ऑफ फ्यूमर। फ्यूमर के दो ट्रोकेंटर होते हैं, एक ग्रेटर और एक लेसर ट्रोकेंटर। और ह्यूमरस में हम उसे ट्यूबरकल बोलते हैं। तो लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। तो और ये प्रेशर और ट्रोकेंटर एपिफाइसिस में सबसे पहले ऑसिफाई होता है प्रेशर एपिफाइसिस। और उसके बाद हम देखेंगे एटावेस्टिक एपिफाइसिस। एटावेस्टिक एपिफाइसिस क्या होता है? जो इवोल्यूशनरी टाइम वो सेपरेट बोन था, और जैसे जैसे बॉडी की डेवलपमेंट होती हुई तो वैसे वो बॉडी के अदर बोन से फ्यूज होके उस बोन का पार्ट हो गया। जैसे कि हम देखेंगे कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये जो कोरेकॉइड प्रोसेस है ना स्कैपुला की, ये इवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंट बोन था और ये स्कैपुला के आके फ्यूज हुआ। तो इसमें क्या देखेंगे? और एक एग्जांपल है इसका लैटरल ट्यूबरकल ऑफ टैलस। ये देखिए, ये जो लैटरल ट्यूबरकल ऑफ टैलस है ना, ये एटावेस्टिक एपिफाइसिस का एग्जांपल है, लैटरल ट्यूबरकल ऑफ टैलस। तो अब हम एब्रंट एपिफाइसिस देखेंगे। ये एब्रंट एपिफाइसिस ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि एब्रंट एपिफाइसिस के एग्जांपल क्या है? फर्स्ट मेटाकार्पल का हेड, ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल है इसका हेड और बाकी सारे मेटाकार्पल का बेस और फर्स्ट मेटाकार्पल का हेड, ये एग्जांपल है इसके एब्रंट एपिफाइसिस के। तो अब हम देखेंगे एपिफाइसिस का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर के हिसाब से हम एपिफाइसिस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सब नंबर के हिसाब से हम एपिफाइसिस को
दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सिंपल एपिफाइसिस और एक कंपाउंड एपिफाइसिस। जो एपिफाइसिस इंडिपेंडेंटली शाफ्ट से फ्यूज होते हैं, इंडिपेंडेंटली शाफ्ट से फ्यूज होते हैं, जो एपिफाइसिस बोन से या शाफ्ट से इंडिपेंडेंटली फ्यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंपल एपिफाइसिस। और सिंपल एपिफाइसिस का एग्जांपल है फीमर। क्या एग्जांपल है, फीमर। और जो कंपाउंड एपिफाइसिस है ना, उसके जो सेकेंडरी सेंटर है वो सबसे पहले फ्यूज होते हैं और सिंगल एपिफाइसिस बनाते हैं। ये सेकेंडरी सेंटर जो है ना वो सबसे पहले फ्यूज होते हैं, और ये जो एपिफाइसिस तैयार होता है, तो ये एपिफाइसिस शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन से फ्यूज होता है। ये क्या हुआ, ये सारे सेकेंडरी सेंटर है, और इसका एग्जांपल है ह्यूमरस। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एपिफाइसिस की क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखा हमने, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में क्या, एपिफाइसिस इंडिपेंडेंटली फ्यूज होते हैं, किससे, शाफ्ट से, और इसका एग्जांपल क्या देखा, फीमर। और जो कंपाउंड एपिफाइसिस होते हैं ना, इसका ये सबसे पहले सेकेंडरी सेंटर फ्यूज होके क्या बनाते हैं, एक एपिफाइसिस। और सिंगल एपिफाइसिस क्या होता है, शाफ्ट से फ्यूज होता है। तो अब हम इसमें क्या क्या लिखा है ये देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट नोट आएगी तो आप कैसे कैसे लिखेंगे, शॉर्ट नोट आएगी तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एंड्स एंड टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर। फिर हम लिखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शन और दूसरा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो हम हेडिंग डाल के लिखेंगे बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन कितने तरह के क्लासिफिकेशन, चार तरह से, एक प्रेशर एपिफाइसिस, एक ट्रैक्शन एपिफाइसिस, फिर एटाविस्टिक एपिफाइसिस, एब्रंट एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस में क्या लिखेंगे, आर्टिकुलर होता है, टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट, और इसके दो एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या, हेड ऑफ फीमर या और लोअर पार्ट ऑफ रेडियस। फिर क्या लिखेंगे, ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस में मैंने क्या बताया, इसके ये दो सेंटेंस है बिल्कुल अपोजिट लिख लीजिए। क्या, ये आर्टिकुलर है तो ये नॉन आर्टिकुलर, ये वेट ट्रांसमिशन में पार्ट लेता है और ये पार्ट नहीं लेता वेट ट्रांसमिशन के लिए। और फिर क्या, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टेंडन और लिगामेंट के लिए। फिर मैंने क्या बताया, ऑसिफिकेशन सबसे पहले किसका होता है, प्रेशर एपिफाइसिस का ऑसिफिकेशन पहले होता है और बाद में ट्रैक्शन एपिफाइसिस का ऑसिफिकेशन होता है। फिर क्या, एटाविस्टिक। एटाविस्टिक में मैंने क्या बताया, फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट बोन था, फिर वो बॉडी के बोन से फ्यूज हुआ और वो उस बोन का पार्ट हुआ। क्या बताया मैंने, कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और लैटरल ट्यूबरकल ऑफ टैलस। टैलस का लैटरल ट्यूबरकल मैंने मोबाइल में दिखाया था आपको। फिर एब्रंट एपिफाइसिस। एब्रंट एपिफाइसिस में क्या लिखेंगे, वो ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होगा। इसके एग्जांपल क्या बताया, हेड ऑफ मेटाकार्पल और बाकी मेटाकार्पल का क्या, बेस, बाकी मेटाकार्पल का बेस और फर्स्ट मेटाकार्पल का हेड। और फिर आया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एपिफाइसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन, एक सिंपल क्लासिफिकेशन और एक कंपाउंड एपिफाइसिस। तो सिंपल में क्या बताया, तो पहले एपिफाइसिस इंडिपेंडेंटली शाफ्ट से फ्यूज होगा। इंडिपेंडेंटली क्या, शाफ्ट से फ्यूज होगा। इसका एग्जांपल क्या बताया, फीमर। और कंपाउंड एपिफाइसिस में क्या बताया, पहले सेकेंडरी सेंटर फ्यूज होते हैं और सिंगल एपिफाइसिस बनाते हैं, और जो सिंगल एपिफाइसिस बना है वो शाफ्ट से फ्यूज होता है। तो यही यहाँ पे लिखा है, मेनी सेकेंडरी सेंटर यूनाइट टू फॉर्म सिंगल एपिफाइसिस बनाया, फिर उसके बाद सिंगल एपिफाइसिस शाफ्ट से फ्यूज हुआ, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमरस। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में क्या देखना है वो आप कमेंट में जरूर बताइए। तो एपिफाइसिस के शॉर्ट नोट पूछिए तो आप ये सारी बातें लिख लीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कुछ डाउट रह गया होगा तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी दिए। और थैंक्स अलॉट टू प्रज्वल और मेरे सारे जूनियर्स, यशवंत, प्रफुल्ल जो कि सारी एडिटिंग करता है वीडियो की, और ओम, राज, थैंक यू।